अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ असगर आकाश, क्योंकि आज हमारे यहाँ स्टूडियो में एक बेहतरीन मेहमान है और उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि वो एक बेहतरीन सिंगर है। मैं समझता हूँ कि मैं 30-40 साल से उनको देखते आ रहा हूँ और वो सिंगर ऐसा है कि जिसने खुद शायरी की, खुद कलाम लिखे, खुद गीत गाए, उनकी कंपोजिंग खुद की, और उसके साथ साथ उनको एक बहुत दूसरा आर्ट के हवाले से पेंटर, उसने ऐसी पेंट की कि बिल्कुल लोगों के जो तस्वीरें हैं वो ऐसी नज़र आ रही थी कि अब भी उस तस्वीर में वो ज़िंदा हो रहा है। मैं तो शुरू से उनका एक फ़ैन हूँ और पुराना दोस्त है बचपन का। अब उनसे आपकी एक मुलाकात कराना चाहता हूँ। आपसे मिलाने के लिए आज स्टूडियो में उनको मैंने दावत दी है। आज आप चले उनसे बात करते हैं। बेहतरीन गुलूकार, पेंटर, डायरेक्टर उस्ताद नज़ीर समो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद कैसे हैं? मौला के एहसान, पंचतन पाक के मानने वाले हैं। बस उनके दर पर ही सवाल ही है कि कुछ गुजर गई है, कुछ गुजरेगी, बस वो अपना कर्म फरमाए। क्या बात है, समझ में नहीं आता कि आप बीच में बिल्कुल ऊपर जाहिर हो रहे थे, नुमाया थे टेलीविज़न पे, फिर अचानक आप खामोशी इख्तियार कर ली। नहीं, मैंने खामोशी तो नहीं अख्तियार की, लेकिन मेरे अपने बच्चे, एक को मैंने पेंटिंग सिखाई, एक को मैंने सिंगिंग सिखाई। जब वो इस फील्ड में आ गए तो थोड़े मैंने हथियार छुपाना शुरू कर दिए अपने। फिर भी मैं आजकल भी काम कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। प्रोग्राम मिलते हैं तो उधर जाता हूँ, गाता रहता हूँ, और चैनल्स के भी प्रोग्राम मिलते हैं तो उधर भी जाता हूँ। कहीं इंटरव्यू हुआ, कहीं सिंगिंग का प्रोग्राम हो गया, कहीं शादी के प्रोग्राम हुए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है। आज तक माशाल्लाह भी गा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद, अब ये है कि मेरे नाजरीन को आप बताएं जी। आपकी पैदाश कहाँ हुई और इस फ़नी कैरियर में ये जो आर्ट के हवाले से गुलूकार है, आप पेंटर है, किस तरह आप आए इस फील्ड में? जनाब, ये सिलसिला बहुत कदीम है, पुराना है। मैं छोटा होता था, मैं तीसरी जमात में पढ़ता था। मेरे मामू गवैये थे, गाते थे, अशरफ अली, महरम अली खान। अच्छा, ये हाँ, कहाँ रहते थे? ये कंबर, ताल का कंबर, जिला लाड़काना। ओके। सो मेरी वालदा भी उधर की थी, तो हमारे वाल साहब लाड़काना में रहते थे, तो शादी हो गई इधर लाड़काना में, मेरी पैदाइश हुई है। ये 65 का बदलता था। ईयर था 65 हाँ, ईयर में। हाँ 65, 1960, मतलब 5, 65 का दौर था। मैं पढ़ भी रहा था, और फिर मैं जब थोड़ी समझ आई ना, मुझे तीसरी जमात का स्टूडेंट था, चौथी का, मैं जब गया अपने गांव कंबर में, तो उधर मेरे मामू अपनी बैठक पे गा रहे थे। मैंने पहली बार उनको गाते हुए देखा, तो मैंने वहाँ से इंस्पायरेशन ली। मैं उनको देखता रहा, मैं भी एक साइड होकर बैठ गया। जब वो गा कर, उनको कुछ मेहमान सुनने आए थे, जब खामोश हुए मेहमान चले गए, तो फिर मेरा मामू बैठा हुआ था, कहता है तुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, तू भी कभी गुनगुनाता है? तो मैंने कहा हाँ मामू, मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाता हूँ। अच्छा, उसने कहा कुछ सुनाओ। जब मैंने उनको सुनाया ना, तो वो खड़ा हो गया, कहता है ये तुमने कैसे कर लिया, अच्छा। कब से कर रहे हो? मैंने कहा मैं स्कूल में ही शुरू हो गया हूँ।
पहली दूसरी जमात से प्राइमरी में। प्राइमरी में उस्ताद मुझे कहते थे कि यार कुछ सुनाओ, तो मैं गाता रहता था। बच्चे उस्ताद को सुनाते थे कि ये गाता है, बेहतरीन गाता है, आप इनको सुने। तो ये 7-8 साल की मेरी उम्र थी, तो उस वक्त से मैंने शुरू किया ये सिलसिला। अपने मामू को देखा गाते हुए, फिर मुझे अल्लाह पाक ने ये अता किया। मेरी आवाज़ खूबसूरत थी। जब मैंने अपने मामू को, एक बेहतरीन सिंगर था, गवैया था, गाने वाला, उनको जब मैंने एक शेर सुनाया जो पुराने दौर में रूना लैला ने गाया था, जब मैंने उनको सुनाया तो वो हैरान होकर कहने लगे ये कैसे तुझे आ गया, तुझे राग रागनी पता ही नहीं है। था ये कौन सा? हाँ, इनका मैं आपको थोड़ा गा के सुनाता हूँ। जी। ओ घर वेले ता गया रे दिया, ओ मैं ते थी गया बीमारा, वाह वाह। यार बाजू में कुजीवन कुड़े, नहीं तो दर दर दी हजारा, गुलाब फरीदा मैं तेरे रोआ, जीवे विछड़ी कूंजे कतार। मेरे मामू बहुत परेशान हो गए, वो खड़े हो गए, कहने लगे यार ये कैसे, किसने समझाया तुझे, कहीं सीखते हो? मैंने कहा नहीं मामू, मैं तो आपको ही बस खुद ब खुद। हाँ बस। क्योंकि ये देखे जिंदगी में हाँ, ये हर इंसान जब गुनगुनाता है तो एक फनकार छुपा हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है, और वो निखर के जब निकलता है, जब आपका जो शौक है वो ऊपर तक पहुंचता है। मैंने अपनी जात से ये तजुर्बा हासिल किया कि फनकार जो है ना, ऊपर से ही बना बनाया आ जाता है, सही कह रहे हैं, इधर पॉलिश होता है जमाने में। पॉलिश होता है। तो मैं समझ रहा था कि मेरे अंदर अल्लाह पाक ने कोई हस्ती रखी है माशाअल्लाह। जो गा रही है। इतनी उम्र में मैं सीखा भी नहीं, फिर भी एक राग रागनी के अंदर मैंने सुर जो लगाए ना, मेरे मामू कहे तुझे भाई तू गॉड गिफ्टेड है, तू तो स्पेशल बंदा है। सही सही। अच्छा उस्ताद नज़ीर, ये मुझे बताओ कि फिर जब आप प्राइमरी में, और मुकम्मल राग कहाँ से सीखा? हाँ, फिर मैं जब 9th में आया तो मुझे एक जगह पर गाते हुए किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप बहुत अच्छे सिंगर हो, गा भी अच्छा रहे हो, लेकिन उस्ताद लाजमी होता है। ठीक है, तुम्हारे मामू अपने गवैये हैं, बेहतरीन गायक हैं, आप उनसे ही सीख लो। अगर उनसे नहीं सीखते तो बहुत सारे काबिल उस्ताद हैं। हमारे शहर में एक उस्ताद था, उस्ताद गुलजार अली खान दायो। अच्छा। वो खान साहब उस्ताद मंजूर अली खान के शागिर्द थे। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं, उस्ताद को अपना आवाज़ सुनाओ और उनके पास चल के सीखो। लेकिन उस्ताद ने मुझे एक मर्तबा प्रोग्राम में सुना था नेशनल सेंटर में, नेशनल लालकाना नेशनल जनाबाग सेंटर में। हाँ, जी जी। ये मुझे एजाज़ हासिल था कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो वहाँ मौजूद थे, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया था। ग्रेट। हमारे नेशनल सेंटर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था सैयद खादिम हुसैन शाह, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे, उन्होंने मुझे वहाँ मौका फराहम किया था। तो उनको भुट्टो साहब ने बुलाया और मुझे 2000 रुपये भी उन्होंने उस ज़माने में, कि ये गरीब है, इसके कपड़े भी देखो इधर से फटे हुए हैं इधर तक, इसको खूब कपड़े वपड़े लेकर दो, इसको किताबें लेकर दो, उसको पढ़ाई पे जोर दो, ये पढ़े, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, छोटा है, कितना एतमाद है इसमें, डाइस को बजा कर गा रहा है और उसको परवाह ही नहीं है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा।
तो अच्छा। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे भी हैरानगी हुई। जब मैं अपने उस्ताद के पास पहुंचा दोस्तों के साथ, तो उस्ताद ने देखकर कहा, अरे ये तो वही बच्चा है जो नेशनल सेंटर में आया था, भुट्टो साहब के सामने गाया था। हाँ बेटा तू वही है ना? मैंने कहा हाँ उस्ताद मैं वही है। अच्छा कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा उस्ताद मुझे ये दोस्त लेकर आए हैं कि आप सीखो उस्ताद के पास। सो मैं माइंड बना कर आया हूँ, आप मुझे रास्ता दें, सिखाएं, समझाएं तो मैं बाकायदा सीख के गाऊंगा तो लोग कहते हैं कि आप कामयाब जाओगे। तो उस्ताद बहुत खुश हुए, कहते हैं अशरफ अली मुहर्रम अली खान तुम्हारे क्या लगते हैं? मैंने कहा वो मेरे मामू हैं। कहता है वो मेरे दोस्त है बेटा, मैंने आपको सुना था उधर ही मैंने नेशनल असेंबली। हाँ तो अंदाजा लगाया था कि ये आगे चल के बड़ा नाम कमाएगा, ये सिंगर होगा। तो उसी वक्त मैंने किसी को कहा था इसको बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं इसको तराशूं। तो आज अल्लाह पाक खुद ही तो मेरी तरफ ले आया है। चलो ठीक है बेटा, आया जाया करो, ये थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको दूंगा, सुर का सही लगाना, सही मतलब तलफ़ुज़ का उच्चार बताऊंगा, तुम्हारा तलफ़ुज़ सही नहीं है। कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा अभी पढ़ रहा हूँ, एट्थ का इम्तिहान दिया है, अभी 9th में आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा भले स्कूल पढ़ो लेकिन डेली शाम को यहाँ आओ। अच्छा। हाँ तो फिर मैंने उस वक्त से उस्ताद गुलजार अली खान के पास मैंने सीखना शुरू किया। फिर उस्ताद गुलजार अली खान को फॉलेज हो गया तो वो बात भी नहीं कर पाते थे, न हारमोनियम चला पाते थे। तो किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप अगर गाना सीख रहे हो तो आपको कम से कम आलाप करना कोई ऐसा बंदा सिखाए ना। उस्ताद तो बेचारा बीमार हो गया है, वो आवाज़ बात करने में भी थोड़ा हिचक रहा है। तो फिर मैंने उसके बाद उस्ताद का ही शागिर्द था, उस्ताद अनवर अली खान सांगी, वो उस्ताद के पास भी सीखा था। और एक हमारा लाड़काना का पुराना उस्ताद सिंगर था, उस्ताद मेहर अली खान शेख, उसका शागिर्द था। अच्छा। तो मैं उनके पास चला गया। तो फिर उस्ताद अनवर अली खान सांगी ने मुझे बताया कि भाई हमारे दोस्त हैं अशरफ अली मुहर्रम अली खान, तुम उनके भांजे हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, मैं आपको सिखाऊँ। और गुलजार अली खान के तुम शागिर्द हो, मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाऊंगा। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। सही। इसी तरह मैं सिंगिंग की फील्ड में आ गया। पहुंच गए। तो पेंटिंग जो है वो हाँ पेंटिंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी स्कूल के ज़माने में। स्कूल के ज़माने में। फिर मेरा एक उस्ताद था मिस्टर हफीज़ खुआरो, हाँ। उन्होंने जब मेरी ड्राइंग देखी तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ऐसा करो जब भी हाफ मतलब स्कूल का हाफ होता है ना, हम रिसेस कहते हैं उसे, तो रिसेस के दौरान मैं जाता था क्लास में, ड्राइंग रूम में, उधर बैठकर तस्वीरें देखकर मैं बनाता रहता था और सर को मैं दिखाता था। कहता था यार बहुत आला, ज़बरदस्त तुम्हारा माइंड है। बस मैं, उन्होंने मुझे पेंसिलें भी गिफ्ट की, कुछ रंगों के चाक थे वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किए, काफ़ी सारे पेपर भी उन्होंने मुझे दिए कि बेटा किया करो, तुम्हारे में ये अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है, तुम्हारे गले के साथ तुम्हारे हाथ भी सोने हैं, तुम कोशिश करो बेहतरीन आर्टिस्ट बन जाओ। फिर मैं उस दिन से शुरू हो गया। फिर मैंने आगे चल के जब रास्ता स्कूल का था तो बीच में एक पेंटर की शॉप आती थी, इमदाद नाम था, हमारे लाड़काना का बहुत मशहूर उस्ताद आर्टिस्ट था इमदाद पेंटर। मैंने शायद देखा था। हाँ बहुत अच्छा, बहुत नाइस पर्सन था, इतना बेहतरीन इंसान कि मैं क्या बात करूं, मुझ पर तो उनके एहसान है। एक दिन मैंने उधर खड़ा था उनके दुकान के सामने, वो एक शेर बना रहा था, उसको लड़की ऐसे कमान से तीर मार रही है।
तो मैं बच्चा था, स्कूल से वापस लौटा था, तो मैं खड़ा हो गया, मैं देख देख कर थक गया। तो मेरी अब टांगे भी जवाबते हुई थी, देख रहा था। तो उस्ताद ने देखा कि ये बच्चा कब से खड़ा हुआ है। उसने मुझे कहा, इधर आओ बेटा। एक लकड़ी की छोटी मंजिली बनी हुई थी, कहा इस पे बैठ जाओ, शौक है तुझे देखने का? मैंने कहा, हाँ उस्ताद, मुझे बहुत शौक है इसका। अच्छा, ड्राइंग भी करते हो? तो मैंने एकदम अपने किताबों में से ड्राइंग कापी निकाल के उनको दिखाई, जो परेशान हो गया। कहता है, यार बेहतरीन है तुम्हारी ड्राइंग, माशाल्लाह, ऐसा करो, बस तुम स्कूल के बाद इधर आया करो, थोड़ा देखो, मुझे भी रास्ते खुद ब खुद खुल रहे थे आपके। बस अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। देखें, वो भी सारा कुछ वहीं से होता है। वहीं से हुआ, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, तो इस तरह करते करते आप बहुत बड़े पेंटर बन गए। हाँ, मैं बन गया पेंटर। उस वक्त मैंने मैट्रिक भी क्लियर कर ली थी। फिर 3-4 साल हो गए मुझे। फिर मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि अब तुम काम कारीगर जैसा कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी छोटी सी कोई दुकान बनाओ, ताकि तुम्हारी थोड़ी अर्निंग हो, ताकि तुम मुस्तहकम बन सको। मुझे लगता है तुम गरीब हो बहुत, सो अपने लिए अगर करना चाहो तो तुम कर सकते हो, मेरी इजाज़त है तुझको। फिर मेरे वालिद साहब की सैलून थी, उसका एक छोटा ऐसा था, दुकान के अंदर ही छोटा दुकान था। फिर मैंने उसको बिस्मिल्लाह करके शुरू किया। उस्ताद की दुआओं से उस्ताद ने कलमे दी, बुरश पेंसिलें दी कि भाई बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, रोज़ी करो। क्योंकि मैं जो भी कमाता था, कभी उस्ताद से लालच नहीं करता था कि मुझे ये दो, नहीं, कभी भी नहीं। सारे पैसे देकर मैं चला जाता था। वो मेरी ईमानदारी से इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम कमाओ, वाह, अब तुम करोगे और मुझे भी बस दुआ करते रहना। तो मैंने शुरू किया, अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं बहुत कामयाब हुआ। फिर मैंने इतना काम किया कि मेरा उस्तादों के होते हुए ही मेरा बहुत नाम हो गया। नहीं, बहुत मुझे इल्म है। हाँ, कि जब हमने शुरू किया था आपसे, उस ज़माने में पेंटिंग बनवाना, ये जी, जो स्टेज ड्रामों के बैनर्स होते थे, जी, आप बनाते थे। सब ड्रामेटिक फील्ड के दोस्त मेरे पास ही आते थे। सबके बैनर में बनाता था। या मेरे 2 दोस्त थे, वो जाड़ा थे, इरशाद इमदाद। हाँ, वो दोनों जुड़वा भाई थे हाँ, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत और अच्छे आर्टिस्ट। बहुत अच्छे इंसान थे। बिल्कुल। वो भी, उनके साथ भी मेरा बहुत मोहब्बत नामा था। तो वो मिलते थे बड़े प्यार से, वो मेरी भी दोनों जो बहुत इज्जत है करते मेरे थे। दोस्त हैं और इस स्टूडियो में आते रहते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। हाँ, तो ज़बरदस्त। तो पेंटिंग की दुनिया में भी आप मकबूल और मशहूर हो गए। जी। और फिर हम तो हमेशा आपसे मिलते रहते थे। फिर कराची आपने किस तरह शिफ्टिंग की? हाँ, ये एक प्रोसेस था। जब मैंने दुकान पहले जेलस में बनाई थी, उसके बाद फिर मैं बाकरानी रोड पे आ गया। हाँ, वो चावला के नजदीक। हाँ, थाना जो था, टाउन थाने के सामने, सामने। उधर मैंने पेंटिंग की। मेरा छोटा भाई था गुलाम नकी, वो भी कारीगर था। मेरा भतीजा था जमील हुसैन, वो भी कारीगर बन गया। 2-4 मेरे स्टूडेंट भी थे, वो भी कारीगर बन गए। जब वो कारीगर बन गए तो मैंने सोचा कि यार अब ये मेरा काम तो सारा वो कर रहे हैं, मैं कुछ और करूं। क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में काफ़ी अरसा दिया, नाम भी हो गया, शागिर्द भी तैयार हो गए, अल्लाह पाक बहुत कुछ दे रहा था। फिर मुझे गाने का जो शौक़ था ना, मैंने कहा चलते हैं कराची, क्योंकि वहाँ चैनल्स हैं, रेडियो भी है, टीवी भी है। तो मैं कोशिश करूं कि मैं एक कदम आगे बढ़ूं।
और अपना शहर छोटा था लाड़काना, तो मैंने ये एक इरादा बनाया कि मैंने कराची जाना है वाह। और कराची रहना है। देखो मैंने इरादा किया, अल्लाह पाक ने मदद की कि मेरे लिए एक रास्ता हमवार हुआ है कि दोस्त ने कहा मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ, आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं कराची का सिलसिला। आप अपने कारोबार के हिसाब से देखो, जहाँ पर आपकी सेटिंग बन जाए तो बिस्मिल्लाह करके उधर काम अपना करो। तो मैं उसके साथ निकल पड़ा, बिस्मिल्लाह करके आया इधर। मैं 2 महीने बिठाईबाद में रहा उस दोस्त के साथ। सो मैं इधर भी आता रहा जोर चौरंगी पर। इधर एक पेंटर आर्टिस्ट था, सागर नाम था, उससे मैं मिला। उनको मैंने बताया कि यार मैं इधर शिफ्ट हो गया हूँ, लाड़काना से इधर आया हूँ, सो मुझे भी कारोबार करना है अपना पेंटिंग का। सो अगर मैं यहाँ पर दुकान ले लूँ तो आप मेरी हेल्प करोगे, थोड़ा थोड़ा काम देते रहना, मैं भी करके दूंगा, उसका मुआवजा मैं आपको भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। तो उसने एकदम कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम करो, हम तुम्हारी ऐसे भी मदद करेंगे, कोई बात नहीं है, तुम न भी दो। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे गांव जाना पड़ेगा, कुछ पैसे ले आने हैं ताकि मैं दुकान का एडवांस दूं। जब मैं दुकान बनाऊंगा तो कमाऊंगा तो मैं घर भी ले सकूंगा रेंट पर। तो मेरी फैमिली लाड़काना में ही थी। मैं 1.5 महीने के बाद जब घर गया तो मेरे घर वाले परेशान, उनको खुशी भी हो रही थी, आ गए कराची वाले। मैंने कहा हाँ आ गया। किताब क्या प्रोग्राम बन रहा है? मैंने कहा प्रोग्राम एक बन रहा है, मैं देख के आया हूँ, अब मुझे वहाँ पर एक शॉप भी देख कर आया हूँ, बात भी करके आया हूँ, सो अभी मैं जाऊँगा वो दुकान में ले लूँगा। तो इधर मेरे भाइयों ने, भतीजे ने बहुत कमाया था, वो भी साहब मैंने उनसे दुकान से लिया। फिर मैंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत पैसे दिए, है ना, 70-80 हज़ार रुपये उन्होंने मुझे दिए। और फिर मैंने उनको बताया कि बेटा मैं अब ये दुकान आपको देना चाहता हूँ, अब इससे जो भी आपको इनकम होगी अपने घर भी दो, मेरे घर भी दो, जब तक मैं वहाँ पर मुस्तहकम हो जाऊँ। तो मेरे भाई थे गुलाम नकी, वो बड़ा था, थोड़ा भतीजा था, जमील हुसैन नाम था, वो भी काबिल हो गया था। उन्होंने कहा कि बाबा आप घबराओ नहीं, आप भली जो करना चाहते हो करो, हम यहाँ सीधा करेंगे सिलसिला अपना। तो उसके बाद मैं सीधा कराची पहुँचा और मैंने बिस्मिल्लाह करके उससे बात की, दुकान वाले से ही बात की, मैंने उसको एडवांस दिया। फिर मेरा मसला आ रहा था रहने का, क्योंकि रह रहा था बिटाईबाद में और दुकान इधर जोर चौरंगी पर। फिर एक मीरानी दोस्त रहते थे मेरे यहाँ पर, जब मैंने दुकान खोली तो उनके साथ भी मेरा वास्ता। उन्होंने कहा यार ऊपर हमारा स्टूडियो है, सो आप अगर चाहो तो उधर हमारे पास रह सकते हो, खाना वाना भली अपना खाओ लेकिन आप रह सकते हो। राइश फ्री थी? फ्री थी। वाह वाह। फिर मैं 1 महीना उनके पास रहा। फिर मुझे अल्लाह पाक ने एक दोस्त के थ्रू पता चला कि हमारे लाड़काने का दोस्त है, वो इधर मखदूम बिलावल में प्लाटिंग कर रहा था, महबूब अब्बासी अच्छा। प्लाटिंग कर रहा था। उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था प्राइवेट, मतलब इंग्लिश मीडियम में स्कूल। सो उन्होंने, दोस्त ने मुझे उनका नंबर दिया कि यार वो तुझे ढूंढ रहा है, कहता है वो उसने लाड़काना तुझे फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा वो कराची में है। फिर आज उन्होंने मैंने उसको बताया कि उस्ताद नज़ीर तो यहाँ शिफ्ट होके आ गया है। कहता है यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे स्कूल के बोर्ड बनाने हैं, स्कूल में पेंटिंग्स बनानी है, स्कूल का सिलसिला शुरू करना है। इंडस हाई स्कूल हाँ का सचल में। हाँ, तो इसी तरह मुझे
काम मिलता गया और उनका बहुत काम था, 2-3 लाख का काम था। वाह, जबरदस्त। मतलब देखिए, जब अल्लाह पाक हाथ पकड़ता है ना तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। एक मेरा स्टूडेंट था यहाँ अच्छा, पर। एक बेहतरीन पसंदीदा जो आपका कलाम है वो आप मुझे बताएं। अभी कुछ लोग हमारे नाजरीन हाँ, सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैंने पेंटिंग के दौरान ही इधर दुकान खोली, तो मुझे ऑफर हुई KTN चैनल से कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ और हमें थोड़ा म्यूज़िक के बंदे की ज़रूरत है। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक का। और मेरे दोस्त थे अली गुल मला और सोहराब सुमरो, उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा, सीधा KTN पे लेकर। उनके जो सीए वो थे वो आपसे मैं बाद में पूछूंगा। अभी एक गीत जो है ना वो नाजरीन को हाँ, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, फिर जब मैं उधर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यार कुछ गाना सुनाओ। अच्छा। तो फिर मैं शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसको जल्दी रिकॉर्ड कराओ और ये तुम्हारा गाना फेमस जाएगा। सो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ मौजूद ख्वातीन जी जी हज़रात। जी जी। ओ मुसव्विर मुखे ठाहे दे, वाह वाह। तस्वीर मुझे महबूब जी। इसको मैंने थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। ओ मुसव्विर मुझे बना कर दे, तस्वीर मेरे महबूब की। वाह वाह वाह। अखियों में समाया प्यार रहे, चेहरे पे हसीन खुमार रहे, आलीशान रंगों से बना कर दे, आलीशान रंगों से बना कर दे। ओह मुसव्विर मुझे बना कर दे, तस्वीर मेरे महबूब की। वाह वाह। ये आपका जो गीत था ये बहुत मशहूर हुआ। हाँ, बहुत मशहूर है। हमने उनको कई मर्तबा सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबरदस्त। जब कराची शिफ्ट हुए फिर KTN पे काम मिल रहा। जी जी जी। तो वहाँ पर आप म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी 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 जी। तो वहाँ पे कितना अरसा काम किया फिर और कितने गाने आपने कंपोजिंग किए? मैं उधर ये गाना मेरा इतना मशहूर हुआ कि मुझे उनके CEO ने ऑफर दी कि भाई आप हमारे यहाँ म्यूजिक इंचार्ज लग जाओ। एक लेडी भी थी और उनके साथ मुझे भी उन्होंने रखा कि भाई जितने भी सिंगर आते हैं हमारे चैनल के लिए गाने लेकर, आप उनसे CD लो और आप पास करो कि ये सुर में है, इसकी पोएट्री सही है, इसकी ट्यून सही है, ये आप देखोगे। तो ये मैंने अपने लिए एजाज समझा। फिर मैं उधर काम करने लगा। फिर मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया। फिर उसके बाद मेरा दिल वहाँ से टूटा चैनल से। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। अच्छा। उसकी खास वजह ये थी कि जब पहले रखा था तो मैं मेन चेयर पे बैठता था, फिर कोई लेडी दूसरी उन्होंने रखी तो वो मेन चेयर उनको दे दी। हाँ, मेन सीट उनको दे दी। मुझे कहने लगे कि आप थोड़ा साइड से बैठ जाओ, मेन इंचार्ज ये है, आप इसके असिस्टेंट हो। अच्छा। मैंने कहा असिस्टेंट मुझे रखना है तो उस बंदे का रखो जो म्यूजिक तो जानता हो। हाँ, ये तो जीरो है मेरे आगे, आप मुझे इसका असिस्टेंट रख रहे। मैंने कहा मैं चलता हूँ, सही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फिर मैं चला आया वहां से। फिर अपने दुकान को टाइम दिया, अपनी रोजी को टाइम दिया। अल्लाह पाक ने नवाज दिया। फिर बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया, उन्होंने स्टूडियो बना लिया। वाह। स्टूडियो बना लिया तो हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अपने गाने बनाकर अपनी धुन में बादशाह बन गए। बस अपनी धुन में रहता हूँ। वाह वाह, जबरदस्त। तो ये सिलसिला ऐसे ही शुरू ये हो आपका सफर कराची तक इस तरह गया। इस तरह पहुंचा। और अब आप बिल्कुल यहाँ पर खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं ममनून हूँ अपने परवरदिगार का। बहुत इज्जतें मिली हैं, बहुत प्यारे प्यारे
तजुर्बे भी यहाँ पर मिले, क्योंकि कराची ने बहुत कुछ सिखाया। हाँ सही। जिंदगी कितनी तल्ख है या कितनी हकीकत है, ये सारा पता मुझे इधर आकर चला। सही है। अच्छा मुझे बताएं उस्ताद नज़ीर, आपने इश्क किया? वो भला कौन सा दरख्त है जिसको हवा न लगी हो? वो थोड़ा कुछ बताएं, इश्क में धोखा हुआ या इश्क में कामयाब हो गए? अगर इश्क की बात करें तो इश्क हमेशा एक तरफा होता है, हाँ हाँ हाँ। दो तरफा नहीं होता। अच्छा। कभी मतलब मेल की तरफ से होता है, कभी फीमेल की तरफ से होता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मुझे वफा नहीं मिली, वाह। क्योंकि मुझ में भी कमियां थी। अच्छा फिर ये, अच्छा वफा न मिली, उसके बाद आप गुलूकार बन गए या पहले से थे? मैं तो गुलकार पहले से था पहले ना। से थे। लेकिन मुझे ये रंग, जो इस रंग ने मुझे, इश्क ने ये मुझे समझाया कि गाना क्या होता है, पेंटिंग क्या होती है, लोगों के रवैये क्या होते हैं, वाह वाह। और जिंदगी क्या है। जिंदगी का मकसद समझा दिया इसने। और हकीकी इश्क मेरे परवरदिगार ने मुझे ये भी रंग वहां से ही लगा कि नहीं यार, हम जो कर रहे हैं वो ये इश्क नहीं है, इश्क तो अल्लाह से होता है। वाह। जिस तरह पाक इश्क मेरे परवरदिगार ने किया है ना, इस रंग का भी थोड़ा पता फिर बाद में चला हमें। पहले तो हम ज़माने का इश्क कर रहे थे ना। कोई पसंदीदा कलाम आपका, कोई गीत? हाँ जनाब, मेरे पसंदीदा एक गज़ल है, उस्ताद गुलाम अली साहब की गाई हुई है। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। वाह। चमकते चांद, इंसान चमकता चांद होता है, जब इश्क करता है तो फिर टूटा हुआ तारा बन जाता है। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। वाह। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरे मालिक मेरा दिल क्यों सुलगता है, तड़पता है तेरी मर्जी पे किसका जोर चलता है। किसी को गुल किसी को तूने अंगारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मैं अक्सर इस जहां को देख कर हैरान रहता हूँ, न मुझे से बन सका छोटा सा घर में दिन रात। अल्लाह, इश्क में सही रोता हूँ खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला।
चमकते। वाह वाह वाह, जबरदस्त यार आगे उस्ताद, नहीं माशाल्लाह आपकी आवाज की क्वालिटी और वाह वाह, जबरदस्त थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त, मुझे बहुत मज़ा आया। आज की ये हमारी जो गुफ्तगू हो रही है इसी में आप बहुत सीनियर हैं, मैंने आपको देखा है और मेरी भी दिल कर रही थी कि आज आपके साथ ये हो जाए। अच्छा उस्ताद, आपसे एक और सवाल है कि कराची में जब आप यहाँ शुरात में पहुँचे जी जी। तो उस वक़्त बहुत तकलीफ़ें भी देखी होगी। हाँ सर, मैं इधर जब आया तो मैंने कुछ अपने अजीज़ों की, कुछ अपने दोस्तों की बेरुखियाँ भी देखी। उन्होंने समझा था कि ये हमारे गले पड़ेगा, लेकिन मैं अपने परवरदिगार का ममनून हूँ। मैं अल्लाह पाक पर मतलब ज़्यादा रखता हूँ कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो मैं किसकी गुलामी नहीं करूँगा। मैं अपने आप पर बड़ा एतमाद है मुझे कि मैं कहा कुछ भी तकलीफ़ें आए मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मैंने अपने शहर वालों को बताया कि मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ, तो कराची में किसी भी हाल में मैं इधर आ जाऊँगा। सो मैंने कोशिश की। कुछ बंदों ने तो उधर मुझे ये भी कहा कि 3 महीने बड़े हैं कि तुम वापस लौट आओगे, तुम नहीं रह सकते कराची में, कराची तेज़ है, तुम स्लो। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मैं अपने अल्लाह पर छोड़ता हूँ। मुझे क्या ताकत है कि मैं कराची में रहूँ, वो करम करेगा तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक यही मैंने इरादा मजबूत किया और मेरे मौला ने मेरी मदद करता गया, मेरा मौला। तो मैं हाथ खाली था, मुझे ऐसे भी लोग मिले जो बहुत कुछ थे लेकिन मेरे आगे ज़ीरो हो गए। कहने लगे यार बस नखरे। मैंने कहा यार मैं स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बस टाल मटोल शुरू की। मैं समझ गया कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जानी, मिलेंगे अगली मर्तबा। सो फिर मैंने अपने हाथ पर ज़हन पर जोर देके कुछ कमाया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टूडियो का सामान लिया। कुछ दोस्त, एक दोस्त था उसने मेरी मदद की थी, शागिर्द भी था, दोस्त भी था, उसने थोड़ी मदद की थी। मैंने 2 महीने अपने कमाया स्टूडियो से, फिर उसको भी वापस किया, हाथ भी जोड़े, थैंक यू कहा उसको, और अपनी लाइन भी सीधी कर दी। फिर अल्लाह पाक ने इतना काम दिया, मेरे दिन आसान हो गए। बड़े तलख तजुर्बों से आप गुजरे। हाँ बड़े और तरफ फिर अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। हाँ कामयाबी दी। माशाल्लाह जबरदस्त। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार का। फिर मैंने सोचा कि अब मैं फैमिली को भी बुलाऊं। 3 महीने हो गए, फिर मैंने जब 2-3 लाख कमाए, स्कूल के काम मिला, दूसरे भी काम मिले, 2-3 लाख मैंने कमाए, तो फिर मैंने उधर सचल में घर भी लिया रेंट पर, उसका एडवांस भी दिया, फिर मैं वहाँ रहता था। फिर मैंने कहा कि यार जौहर आना और सचल जाना फिर ये भी तकलीफ दा था। मैंने कहा कि अब जौहर में घर लेंगे। फिर मैंने जौहर में शिफ्ट हो गया, उधर भी फ्लैट का ज़्यादा था किराया भी। अब आपका स्टूडियो और घर नज़दीक है। हाँ घर आने जाने में आने जाने में बिल्कुल आसानी है। जबरदस्त। उस्ताद फिर आखिरी मैं और भी गीत सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल। आवाज़ से मैं कहता हूँ ज़िंदगी बहुत हसीन है और अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है ज़िंदगी। तो मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से देखा है। ए ज़िंदगी केड़ी न हसीना ही तू, ए ज़िंदगी केड़ी न हसीना ही तू, समरजे लहरन वांगुर सोहणन चेहरन वांगुर, पोपट जे रंगन वांगुर, दिल जे उमंगुन वांगुर, रागीअ जे तान वांगुर, सिंधी ज़बान वांगुर,
ॾींहं जे उजाले वांगुर शाह जे रिसाले वांगुर मतलब त मुझे महबूब वांगुर ए जिंदगी तेरी न हसीनाई तू जिंदगी 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 आई हर खुशी हो ए जिंदगी तेरी न हसीनाई तू डंड जे पखियुनि वांगुर सोहणे ने अखियुनि वांगुर चांदो की रात वांगुर प्यार जे बात वांगुर बरसाती ॾींहं वांगुर बादलनि जे मींहं वांगुर ॾींहं जे उजाले वांगुर शाह जे रिसाले वांगुर मतलब त मुंहिंजे महबूब वांगुर केॾी न हसी आई तू वाह 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 जबरदस्त। आज तो आपने 4 चांद लगा दिया आज की जो गपशप में। आपकी बात से मुझे याद आया कि चाइना में 8 चांद निकले हैं। वाह वाह जबरदस्त, बेहतरीन, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू आप हमारे नाजरीन को कोई ऐसा मैसेज वगैरह देना चाहे तो? मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, में छोटा बंदा हूँ और छोटा मैसेज देने की मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। हालात कैसे भी हों, लेकिन अपनी औलाद को तालीम से महरूम न करें कभी भी। वाह, तालीम वो जेवर है जो इंसान को इतना अमीर बना देती है, इतना अमीर बना देती है कि जो दुनिया के अमीर हैं उसके मोहताज बन जाते हैं। ये तालीम के जेवर से अपने बच्चों को नवाजो। ये हमारे मौला भी कहते हैं, इल्म जो है वो आपकी तीसरी आँख है। वाह। सो अपने औलाद को कायल करें कि उनको पढ़ना लिखना है, किसी मकाम पर पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच उस्ताद नज़ीर समो साहब। थैंक यू। नाजरीन, उस्ताद नज़ीर समो के साथ जो आज का एक पॉडकास्ट हुआ है, इसके बारे में आप बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। दूसरा ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आकाश टेलीविज़न को, और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि और मज़ीद इंटरव्यूज़ आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेहतरीन गुलकार, राइटर, आर्टिस्ट, फनकार जो उनके इंटरव्यूज़ हम आपको दिखाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वो ख़ुद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अभी असगर आकाश को आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।